नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कथा। आज की कथा पौराणिक कथा है, नारियल की कथा। नारियल का जन्म कैसे हुआ, तो चलिए मैं आज आपको नारियल की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा उनके पास थी। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग पता नहीं था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह काफी दूर चले गए और काफी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख प्यास से तड़पने लगा। राजा सत्यव्रत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषि मुनि वापस लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और उन्होंने राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। जब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं, कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत इस घटना को ऋषि विश्वामित्र को बताया। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होता तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। तो काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बड़ा लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। दोस्तों, ऐसे नारियल के पेड़ की उत्पत्ति हुई, नारियल के फल की उत्पत्ति हुई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, जितने भी मेरे चैनल पर नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें, जिससे आपको कहानी कथा मिलती रहे। दोस्तों, आप सबका दिन मंगलमय हो। आने वाला वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग इसी तरह मेरी कथा कहानियाँ सुनते रहें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।